खैर हमें एक एक का चेहरा याद रहेगा, इन एक एक का चेहरा याद रहेगा। ये चुनाव जीतने से पहले कहती थी कि हम आई एम इंडियन, चुनाव जीतने के बाद कहती है आप कौन है, हम इंडियन नहीं जानते। वाह रे भैया भाई, बड़ो खड़े सूझ जाने वाला आदमी यहाँ पे। एक एक का चेहरा याद रखा जाएगा इसको। कहते हैं ना, जरा सी सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। कोई बात नहीं, बुरा वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है, एक दिन ये भी दिन कट जाएगा जब खुशी ना ठहरी तो गम की औकात क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे देश चाइना की तरह हरामी हैं। बहुत से हमारे देश हैं जो इन्होंने जैसे ऐसे भारत के विकट परिस्थितियों में साथ दिया है। यूएई जो है उन्होंने हम आश्वासन दिया है कि यूएई हमेशा भारत के साथ है। उन्हें बुर्ज खलीफा को एक संदेश के रूप में तिरंगे में एलईडी शो में दिखाया कि वो भारत के साथ है। सऊदी अरब ने 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट के थ्रू भारत में भेजा है। सिंगापुर भी अपने यहाँ से क्रायोनिक टैंकर इत्यादि की सप्लाई कर रहा है। फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस ने तो भारत में ऑक्सीजन के जनरेटर ही भेज दिए हैं। मतलब वो ऑक्सीजन ने, देखिए मान के चलिए ऑक्सीजन आएगा तो खत्म ही हो जाएगा ना, फिर से भरना पड़ेगा। तो फ्रांस ने भारत में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन जनरेटर की सप्लाई कर रहा है ताकि भारत में ऑक्सीजन की कमी ना हो। इतने देश ही नहीं, मतलब आगे बहुत सा देश जैसे ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन हो गए, इन्होंने भी खुलेआम भारत की समर्थन की बात किया है। साथ ही हमारा पुराना मित्र इजराइल ने भी कहा, क्योंकि इजराइल तो अभी कोरोना मुक्त हो गया है। यूरोपीय यूनियन का भी कहना है कि वो भारत के साथ है। और इस बीच आप चीन को देखिए, पाकिस्तान जिससे मतलब उम्मीद नहीं की जा रही थी, पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन है, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका स्लोगन ये नो रिलीजन इज हायर देन ह्यूमैनिटी, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इन्होंने भारत को पेशकश की कि वो अपनी फाउंडेशन की ओर से, अपनी चैरिटी की ओर से भारत को एम्बुलेंस देंगे और नर्सिंग स्टाफ देंगे। देखिए इस वक्त एम्बुलेंस की जितनी जरूरत नहीं उतनी नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, क्योंकि भारत में कोरोना धड़ल्ले से बढ़ते जा रहा है। तो इन्होंने पेशकश किया। हालांकि इनकी पेशकश को हम लोग शुक्रिया कहते हैं कि भैया ऐसी अगर ऐसी सोच रहे पाकिस्तान भारत की तो भाई दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से अभी इनको इक्विपमेंट देने से बेटर है, वहाँ पे भी ऐसी स्थिति आएगी क्योंकि वहाँ भी सेकेंड वेव नहीं है, तो फिर ये वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा। खैर मुसीबत की घड़ी में इंसान देखता है कि कौन कौन साथ में खड़ा था। इस तस्वीर को देखिए, ये पत्नी अपने पति के बीमार स्थिति को लेकर ऑटो से हॉस्पिटल में आई। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कहीं भी व्यवस्था न होने की वजह से बेचारी कहीं भी फोन लगाती रह गई, कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं था। और यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति हो गई कि जब इसके पति का सांस रुकने लगा तो ये बेचारी महिला अपने मुंह से पति को सांस देती रही ताकि उसके फेफड़े में सांस पहुंचाया जा सके, लेकिन यह सिस्टम के आगे हार गई और अपने पति को नहीं बचा पाई। इस महिला के लिए इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है कि उसके गोद में उसके पति ने दम तोड़ दिया। ये ऐसा देश देखने के लिए हम लोग थे, हाँ, ऐसा देश देखने के लिए। कितना दुख की बात है हम लोग के लिए कि रामनवमी के पावन महीने में जहां गली गली में जय श्री राम के नारे गूंजते थे, आज उसी गलियों में राम नाम सत्य है से चिताएं गूंज रही हैं। रमजान के मुकद्दस महीने में जब लोग खरीदारी करने ईद की खुशियों से निकलते थे, आज वही लोग ईद के कपड़े नहीं बल्कि कफन खरीदने के लिए। ये चुनाव आयोग को देखिए, ईवीएम की तैयारी वैसे कर रहा था जैसे लग रहा था वैक्सीन की तैयारी किए जा रहे हैं। हद है इन लोग को। खैर क्या करिएगा, यहाँ हमारे चुनाव आयोग भी थे सुनील अरोड़ा जी, अब ये रिटायर हो गए हैं। अब इनको बहुत जल्दी कहीं का राज्यपाल या शायद गोवा का राज्यपाल बना दिया जाए या राज्यसभा का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि ये लोग तो जिंदगी भर ऐसे तो कमेबे किए हैं लोग। अब रिटायरमेंट होने के बाद भी इन लोग को चाहिए, इन लोग को शर्म आना चाहिए कि मद्रास हाई कोर्ट जो है उसने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन पर क्या करना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए, डेथ का, हत्या का आरोप का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि इनकी रैलियों से इतनी भयानक कोरोना निकला है जिसका बिहार है। नीतीश कुमार में ना, क्या बिहार में कोरोना नहीं है? हर जगह पर कोरोना है, लेकिन आप सरकार को नहीं बोल सकते। इसके लिए एक नया फॉर्मूला आया है कि अगर काम अच्छा होता है तो सरकार करती है और काम गड़बड़ होता है तो इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। ये जो नया खोज हुआ है ना, ये अशोक के 14वें शिलालेख से हुआ है, क्योंकि अशोक ने भी अपने 14वें शिलालेख में लिखा था कि मैंने समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, फिर भी कुछ काम छूट गए तो उसके लिए अशोक जिम्मेदार नहीं है, इस शिलालेख पर लिखने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है। तो अब देश की हालत के लिए कोई नेता, कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, इस स्थिति के लिए सिस्टम जिम्मेदार है। याद रखिएगा, कौन जिम्मेदार है? सिस्टम। कोरोना महामारी में ही बंगाल का चुनाव हो गया, पिछले साल बिहार का चुनाव हो गया, मध्य प्रदेश में मध्यवर्ती चुनाव हो गया। ये चुनाव कितना खराब चीज है आप ऐसे समझिए कि जब सरकार की किरकिरी हो रही है तो इस बीच ट्वीट डिलीट किया जा रहा है। बताओ, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, इलाज जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं, ट्वीट डिलीट कराना है, मतलब अभी भी छवि बची हुई है। योगी आदित्यनाथ जी पिछले साल 2020 में इतने एक्टिव थे कोरोना को लेकर कि नोएडा के डीएम को बीच मीटिंग में डांट दिया।